इजराइल के साथ 12 दिन तक चले संघर्ष के बाद ईरान की संसद यानी मजलिस ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA के साथ सहयोग को निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया है। ये कदम अमेरिका द्वारा ईरान के 3 परमाणु स्थलों पर हवाई हमले के बाद उठाया गया है, जबकि ईरान IAEA और परमाणु अप्रसार संधि दोनों का सदस्य है। इसके समांतर भारत में ईरान के दूतावास ने हाल ही की शत्रुता के दौरान भारत के लोगों की एकजुटता के लिए उनके प्रति गहरा आभार व्यक्त किया, जो कूटनीतिक आख्यानों और परमाणु ठिकानों गतिशीलता में बदलाव को दर्शाता है। ईरान की संसद मजलिस ने 25 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के साथ सहयोग निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया था। यह निर्णय अमेरिका द्वारा 22 जून को फोर्दो, इस्फान और नतांज स्थित ईरान परमाणु ठिकानों पर हवाई हमलों के बाद आया था। इसके साथ ही भारत स्थित ईरानी दूतावास ने भारत के लोगों का समर्थन देने का भी आभार व्यक्त किया था। हाल ही में अमेरिका और इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया था। इन हमलों के बाद ईरान ने IAEA पर आरोप लगाया कि ईरान उसके परमाणु स्थलों पर हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते हैं। ये कार्रवाई दुर्भाग्य से अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की उदासीनता और मिलीभगत के तहत हुई है। इजराइल और अमेरिका टकराव के बाद ईरान ने बड़ा फैसला किया और ईरान के अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी से संबंध तोड़ दिए। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने एक आदेश में कहा है कि ईरान अब अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का सहयोग नहीं करेगा। यह आदेश ईरान की संसद द्वारा पारित कानून के तहत अब पारित कर दिया गया है। आदेश के संवैधानिक निगरानी संस्था की मंजूरी भी मिल गई है। हाल ही में अमेरिका और इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए थे। इन हमलों का मकसद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बड़ा झटका देना था। हालांकि अमेरिकी रक्षा एजेंसियों की शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक ईरान का मेटल कन्वर्जन प्लांट जरूर तबाह हुआ है, लेकिन बाकी ढांचे को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है। इन हमलों के बाद ईरान ने IAEA पर आरोप लगाए थे और ईरान ने कहा था कि उसके परमाणु स्थलों पर हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते हैं। ये कार्रवाई दुर्भाग्य से अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की उदासीनता और मिलीभगत के तहत हुई। अमेरिकी दुश्मन ने हमले की जिम्मेदारी ली, जो सुरक्षा समझौते और NPT के अनुसार निरंतर IAEA निगरानी के अधीन है। ये उम्मीद की जाती है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जंगल राज जैसी अराजकता की निंदा करेगा और ईरान को उसके वैध अधिकारों का दावा करने में समर्थन करेगा। इससे पहले आपको बता दें कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रोसी ने कहा था कि अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा ईरान पर किए गए हमलों के बावजूद तेहरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। ग्रोसी का कहना है कि ईरान महज कुछ महीनों में फिर से यूरेनियम संवर्धन शुरू कर सकता है। इजराइल के साथ हाल ही में करीब के 2 हफ्तों तक चले संघर्ष में 900 से ज्यादा नागरिक मारे गए हैं। इनमें 100 से ज्यादा महिलाएं भी शामिल हैं। सरकारी एजेंसी के अनुसार मारे गए 935 लोगों में से 38 बच्चे और 132 महिलाएं थी। ईरान की शिकायत है कि वह गैर परमाणु हथियार संपन्न देश है और IAEA तथा परमाणु अप्रसार संधि यानी NPT का सदस्य होने के बावजूद उस पर हमला किया गया। अमेरिका के हमलों को ईरान ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन भी बताया है। भारत में ईरानी राजदूत इराही इलाही ने इन हमलों की निंदा करते हुए उन्हें शांति प्रयासों पर आघात कहा। ईरान का IAEA से सहयोग समाप्त करना न केवल पश्चिम के साथ उसके संबंधों के एक बड़े मोड़ को दर्शाता है, बल्कि एक वैश्विक परमाणु निगरानी व्यवस्था की विश्वसनीयता पर भी प्रभाव डाल सकता है। भारत में ईरान को मिली नैतिक समर्थन इस घटनाक्रम में एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक संकेत के रूप में भी देखी जा रही है। वहीं अमेरिकी हमलों के बाद भी ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, बल्कि कुछ महीने की देरी जरूर हुई है। ये खुलासा अमेरिका की ही एक खुफिया रिपोर्ट में किया गया, जबकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। गौरतलब है कि ईरान की तरफ से आया ये बयान कहीं न कहीं एक नए युद्ध की आशंका को भड़काने के लिए काफी अहम साबित होगा। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।